हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 3 को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किए। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यूनिट 4 का नाम यही है, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज हार्मनी, है ना। कि हार्मनी क्या होती है, इसको सबसे पहले हमें समझाइए। डिस्कस इन डिटेल विद यूनिवर्सल एक्सेप्ट। या फिर दोस्तों यहाँ पर व्हाट इज हार्मनी इन नेचर, नेचर में हार्मनी क्या है, वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अटेंड हार्मनी इन नेचर। कि भाई हार्मनी नेचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं हार्मनी की बात करूं दोस्तों, तो देखो हार्मनी आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर इन सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, कलेक्टिवली टर्म एंड नेचर। जितने भी दोस्तों आपके ऑब्जेक्ट हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं नेचर के अंदर, है ना, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया और लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सब है। ये सब क्या नेचर है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर। इन अदर वर्ड्स द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स। चाहे वो यूनिट्स दोस्तों आपकी बड़ी हो, बिग हो, स्मॉल हो, सेंटिएंट हो, है ना, इनसेंटिएंट हो, टुगेदर कैन वी कॉल्ड नेचर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं एक साथ। तो बेसिकली आपको पता है नेचर के अंदर आपके लिक्विड, गैस, है ना, ये सब आपके प्रेजेंट रहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सब नेचर के अंदर आती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। यहाँ और भी बोला गया है, दीज यूनिट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड वी कुड ईजिली ऑब्जर्व डेट देयर एग्जिस्ट अ डायनेमिक बैलेंस, सेल्फ रेगुलेशंस अमॉन्ग दीज यूनिट्स। तो देखो, नेचर के अंदर 4 ऑर्डर ऑफ नेचर हैं। जैसे सबसे पहले मटेरियल ऑर्डर, है ना, फिर प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। तो ये दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये चारों ऑर्डर क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, यही यहाँ पर दे रखा है नेचर के बारे में कि क्या है नेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल फॉलोइंग रीज़न। कि नेचुरल हार्मनी क्यों ज़रूरी है। देखो, नेचुरल हार्मनी इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरल हार्मनी ज़रूरी है क्यों, ताकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एंड डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड, है ना। जो डिप्लीशन हो रहा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। तो इसीलिए हमारी नेचुरल हार्मनी ज़रूरी है दोस्तों। नेचुरल हार्मनी विद ट्रीज क्योर ऑल प्रॉब्लम्स। जैसे देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम क्योर कर सकती है, रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, एनर्जी सेविंग, है ना, डूइंग कंपेनियन प्लांटिंग, डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन टर्म ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फॉरेस्ट गार्डन, रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग हीट। तो ये सब क्या है, कम कर सकती है। अब देखो, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मनी इन द एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस, है ना। कैसे पॉसिबल है दोस्तों, जब हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उन वहाँ पर अगर अच्छी तरीके से सब लोग आपको समझाएंगे क्या होता है नेचुरल, है ना, हमको इसको ठीक करके रखना चाहिए ताकि हमारी जो विंड वगैरह है वो सही रहे, है ना, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। तो वही सब है दोस्तों यहाँ पर, है ना, स्कूलों में, कॉलेजों में यहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। वन कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हार्मनी। अगर हम एक बार डेप्थ समझ गए दोस्तों हार्मनी की, तो ये सब जो हार्मनी क्यों ज़रूरी है और क्या क्या प्रॉब्लम दोस्तों इसमें आती हैं उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, है ना, नेचुरल हार्मनी से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों नेचुरल हार्मनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नेचुरल हार्मनी क्या होती है, ठीक है। हार्मनी का मतलब दोस्तों यही है कि सब कुछ जो नेचर में प्रोवाइड किया गया है उसको एक हम लोग नेचुरली एक्सेप्ट करें, जो चीज़ है उसको डिस्टर्ब ना करें, है ना। इस तरीके से हम लोग पीसफुली रह सकते हैं, हार्मनी में रह सकते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको बताना है ये जो हमारे ऑर्डर हैं दोस्तों, है ना, 4 ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस के 4 ऑर्डर हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, प्लांट, है ना, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। ये 4 जो ऑर्डर हैं
इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है यूनिट 4 के अंदर। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन भी देखो कितनी बार पूछा गया है, 15-16 में, 18-19 में, 16-17 में, है ना। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 4 ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर क्या है, हाउ आर दे इंटर लिंक टू वन अनदर, आपस में कैसे कनेक्ट हैं वो, है ना। यही सब देखो बार बार ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 ऑर्डर। तो अलग अलग टाइप अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन से 4 ऑर्डर हैं हमारे, ठीक है। देखो, ऑल 4 ऑर्डर मटेरियल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन हैव सर्टेन कोर वैल्यूज़। सबकी कुछ ना कुछ अपनी कोर वैल्यूज़ हैं। दीज कैन आल्सो बी कॉल्ड देयर नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स। तो इनको हम लोग नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। हर ऑर्डर की 4 ऑर्डर होते हैं आपके, एक तो प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, और किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देयर इज़ ए म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमॉन्ग 4 ऑर्डर्स, है ना। इन सब के बीच में म्यूचुअल फुलफिलमेंट होनी ही चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर है वो है मटेरियल ऑर्डर। अब देखो, मटेरियल ऑर्डर के अंदर दोस्तों जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग हैं वो आती हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर नॉन लिविंग थिंग। तो इस ऑर्डर के ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। आल्सो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक, और इसमें बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी होती हैं, जैसे देखो साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, और आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। और ये सब क्या इसके पार्ट हैं, यानी कि इसके अंदर आते हैं। तो द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्डर इज कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। तो इसकी फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मटेरियल ऑर्डर की, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन। दे कैन कम टुगेदर टू कंपोज बिगर थिंग, और ये जब एक साथ आते हैं तो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको कंपोज कर सकते हैं। आल्सो बिगर यूनिट्स कैन ट्रांसफर इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं दोस्तों उनको छोटी छोटी यूनिट्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिकम्पोज कर सकते हैं। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और एनर्जी मटेरियल ऑर्डर के अंदर आती हैं, तो इसीलिए दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे एटॉमिक एनर्जी रिलीज एंड जनरेटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ कब होती है ना, रिलीज़ होती है, और जनरेट कब होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न के दौरान। तो ये दोस्तों मटेरियल ऑर्डर के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है मटेरियल ऑर्डर के अंदर जितनी नॉन लिविंग थिंग है ज़्यादातर वो आती हैं, और आपकी एनर्जीज़ वगैरह हो गई ये आ गई, ठीक है। और ये बड़ी जो यूनिट्स होती हैं आपको छोटी यूनिट्स में डिकम्पोज कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं। तो यहाँ प्लांट बायो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। तो देखो, दे कंप्राइज फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर देखो छोटी छोटी जो सेल की ऑर्गेनिज्म होती हैं, जैसे फंगी होगी आपकी, है ना, एल्गी हो गई, वाटर प्लांट हो गए, हर्ब हो गए, श्रब हो गए, ट्रीज हो गए, तो ये सब क्या है प्लांट बायो ऑर्डर के अंदर आते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अपना खाने को एक्सेप्ट करते हैं। डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं। एसिमुलेट एंड ग्रो, है ना। दे आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एनिमल्स, और यही दोस्तों बहुत सारे आपने देखोगे एनिमल पेड़ पौधे काटते हैं वही तो है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एनिमल को और ह्यूमन ऑर्डर को भी। देयरफॉर ऑफ नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्डर इज़ नर्चर। तो इसीलिए इस ऑर्डर की जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, नर्चर। जबकि इस ऑर्डर की जो मटेरियल ऑर्डर की नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स आपकी अपनी क्या थी, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऊपर यहाँ पर बोला गया है बट एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन और अनरेगुलेटेड कंपोजिशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कैन हार्म व्हाट्स आवर बॉडी। तो भाई ऑब्वियस ये बात है, ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड वगैरह जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर के बारे में। तो 2 ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो एनिमल ऑर्डर में दोस्तों क्या हो रहा है, द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर लिविंग थिंग, और इस ऑर्डर के जो मेंबर होते हैं एनिमल ऑर्डर के मेंबर ये लिविंग थिंग होते हैं। दे शेयर मैनी ऑफ फीचर्स ऑफ प्लांट ऑर्डर, ये बहुत सारे फीचर्स शेयर करते हैं प्लांट ऑर्डर से। दे हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकोमोशन देन प्लांट, है ना, प्लांट से ज़्यादा ग्रेटर डिग्री होती है लोकोमोशन की, यानी मोशन करने की। द नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्डर इज़ दे रियलाइज, देखो इसकी नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है एनिमल ऑर्डर की, दे रियलाइज और दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट डेट दे एग्जिस्ट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ, देयरफॉर दे हैव इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। या देखो कब आपने देखा भी होगा जो एनिमल ऑर्डर होते हैं कभी कभी
क्रूशियल भी हो जाते हैं, यानी गुस्से में भी आ जाते हैं और वो एक दूसरे का शिकार भी करते हैं। तो बहुत सारे देखो जीव जंतु आपने देखेंगे गुस्से में खाते हैं दूसरों को, है ना, वॉयलेंट नेचर का भी। तो ये इनमें डिफरेंस है प्लांट और बायो एनिमल ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर वही लिखा है, इसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई दी, ये है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। और कभी कभी ये क्रूशियली भी हो जाते हैं, एज दे नो दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स बाय वायलेंस। जैसे कि इन्हें देखो, इन्हें पता है कि भाई वायलेंस से ही अपनी जो फिजिकल नीड है दोस्तों उसको पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने पेट भर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ये क्रूशली भी रहते हैं, क्रूशली टुवर्ड मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर और विद इन देयर ओन ऑर्डर। तो आई थिंक आपको एनिमल ऑर्डर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की। तो ह्यूमन ऑर्डर में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व स्पीसीज़ होती है, चारों ऑर्डर में सबसे ज़्यादा विकसित स्पीसीज़ यही होती है। दे आर लिविंग बिंग, ये लिविंग बिंग होती है, एंड देयर नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर। और इसकी जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों ह्यूमन ऑर्डर की, ये प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर के ही सिमिलर जैसी एक जैसी होती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। दे हैव वर्च्यू लाइक प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी एंड जनरसिटी। तो दोस्तों ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ज़रूरी है ये। एंड ह्यूमन ऑर्डर को अगर डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ पर प्रिजर्वेंस होता है दोस्तों, ठीक है। इनके अंदर बहादुरी भी होती है, ब्रेवरी होती है और जनरसिटी भी होती है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों देखो, आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है। इसमें यहाँ पर आप लोग मटेरियल ऑर्डर लिखना, यहाँ पर सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर, ETC। फिर यहाँ एनिमल ऑर्डर है, यहाँ प्लांट ऑर्डर है, यहाँ ह्यूमन ऑर्डर है। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बीइंग्स आ गई, प्लांट ऑर्डर के अंदर प्लांट एंड हर्ब्स आ गए, एनिमल ऑर्डर के अंदर एनिमल और बर्ड्स आ गए, मटेरियल ऑर्डर के अंदर आपके सॉइल, एयर, वाटर, ये सब आ गए। और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग डायग्राम बनाना। एरो देखो आपको दिख रही दे रहा है। तो ये सब इस तरीके से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको ये सुंदर सा डायग्राम बना के आना है। और यहाँ पर और समझना चाहो तो देखो, ऑर्डर यहाँ पर लिख रखे, मटेरियल ऑर्डर, प्लानिंग ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। थिंग्स, मटेरियल ऑर्डर के अंदर सॉइल एंड वाटर आते हैं, प्लानिंग ऑर्डर के अंदर प्लांट एंड ट्रीज आते हैं, एनिमल ऑर्डर के अंदर एनिमल एंड बर्ड्स आते हैं, ह्यूमन ऑर्डर के अंदर ह्यूमन बीइंग आते हैं। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से लिख रखी हैं कि मटेरियल ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन। प्लांट एंड ट्रीज़ यानी कि प्लानिंग ऑर्डर की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लानिंग ऑर्डर को ही हम प्लांट एंड बायो ऑर्डर बोल देते हैं। कंपोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन प्लस नर्चर, ठीक है, नरिशमेंट यानी कि वही फूड प्रोवाइड करना, ये भी इसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड होता है। कभी कभी ये वॉर्सन भी हो जाता है, यानी कि हमें नुकसान भी पहुंच जाता है अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में नरिशमेंट हमको मिल जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो, ठीक है। एनिमल ऑर्डर में क्या है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन है ही, नर्चर भी है, पर कभी कभी ये क्या है, नॉन क्रूसली भी हो जाते हैं और क्रूसली भी हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर में ये सब आता है दोस्तों, लेकिन इसमें ऐड होता है प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी और जनरसिटी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो भी यही है, 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। आपको पता ही है, मटेरियल ऑर्डर, प्लानिंग ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर होते हैं। और अगर देखना चाहो दोस्तों, इसको इस तरीके से और पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनेट्स, कि इनेट्स से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट आर द इनेट्स इन 4 ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें भी आपको यही लिखना है, कोई इनेट्स का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट नेचुरली, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और नेचुरली एग्जिस्ट हमारे पास 4 ही ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी तो 4 ऑर्डर के बारे में बताया गया है, ये मेटेरियल थिंग वाला, ये प्लांट बायो वाला ऑर्डर, फिर आपका देखो एनिमल बॉडी वाला ऑर्डर, फिर यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग वाला ऑर्डर बताया गया है। तो ये सब देखो यहाँ पर लिखा है मेटेरियल ऑर्डर, प्लानिंग ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर। तो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, डिफाइन को एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव को एग्जिस्टेंस। अब देखो को एग्जिस्टेंस से आप लोग क्या समझते हो, को एग्जिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, इट इज़ ए स्टेट, एक ऐसी स्टेट होती है इन विच 2 और मोर ग्रुप आर लिविंग टुगेदर कीपिंग माइंड देयर डिफरेंसेस। 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप आपस में एक साथ जुट कर रहते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं को एग्जिस्टेंस की स्टेट में, लेकिन उनके दिमाग में होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। द ग्रुप इन्वॉल्व इस्टेब्लिश आ रिलेशनशिप वेयर दे कैन लिव नॉन वायलेंटली, और जो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं दोस्तों, नॉन वायलेंटली रहना चाहिए, यानी कि शांति स्वभाव बना के रहना चाहिए। दे अचीव टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लिव इन एग्रीमेंट, तो आपस में एग्रीमेंट करके उस हिसाब से रहते हैं और दोनों के बीच में म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पैसिव और एक्टिव को एग्जिस्टेंस क्या है।
पैसिव कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है, दो ग्रुप रहते हैं आपस में, लेकिन एक जो ग्रुप होता है दोस्तों वो कम पावरफुल होता है, दूसरा ग्रुप ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वॉयलेंस के चांस थोड़े कम होते हैं। एक्टिव कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, दोनों ग्रुप सेम ऑर्डर के होते हैं, यानी कि दोनों के पास दोनों ही पावरफुल होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है इसमें, ठीक है। इनको जो सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोस्तों, इक्वली मिलती हैं एक्टिव कोएग्जिस्टेंस में। और यहाँ पर तुम्हारे वॉयलेंस के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वली रहते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो है वो ये है, एक्सप्लेन फॉलोइंग 3 रियलिटीज़ यूनिट्स मटेरियल, है ना, स्पेस एंड कोएग्जिस्टेंस। देखो मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना, स्पेस और कोएग्जिस्टेंस के बारे में अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ कोएग्जिस्टेंस की, तो मैंने आपको बता ही दिया, दो और ग्रुप आपस में मिलकर रहते हैं, वो कोएग्जिस्टेंस आ गया, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि ड्रॉ द चार्ट शोइंग इन डिटेल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स ऑफ नेचर इन कोएग्जिस्टेंस इन स्पेस, व्हाट इज़ योर रोल इन एग्जिस्टेंस। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से हमसे पूछा गया कि यूनिट क्या होती है ना, स्पेस क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस क्या होते हैं। तो देखो कोएग्जिस्टेंस के बारे में आपको बता ही दिया, हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट क्या होती हैं, ये लिमिटेड इन साइज में लिमिटेड होती हैं। आपको पता है बड़े बड़े आपके छोटा सा बाल भी है ना, या बड़ा सा कोई प्लानिट भी है, वो सब क्या है, लिमिटेड इन साइज में कम ही है, लिमिटेड है, उनकी कोई ना कोई बाउंड्री दोस्तों है, तो इसीलिए वो यूनिट के अंदर आते हैं। इट बाउंडेड ऑन 6 साइड, ये बंधी हुई हैं 6 साइड से, ठीक है। सो ऑल द थिंग वी हैव बीन स्टडिंग सो फार, जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब यूनिट के अंदर आती हैं। तो यूनिट में आपको याद रखना है कि भाई ये लिमिटेड इन साइज में लिमिटेड रहती हैं, ठीक है, इनकी कोई ना कोई बाउंड्री होती ही है। जबकि स्पेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्पेस की कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर ये लिमिटेड इन साइज में यूनिट है तो दोस्तों यूनिट को हम लोग काउंटेबल भी हैं, हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। अगर स्पेस की मैं बात करूं तो ये क्या है, अनलिमिटेड एंटिटी होती है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, स्पेस क्या होती है, अनलिमिटेड एंटिटी होती हैं और इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और ये कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी होती है, हमें दिखती भी नहीं है। आप देखो मान लो ये बुक है और मेरे पेन है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो है ही ना, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है तो ना स्पेस। तो वही चीज़ है, तो स्पेस की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है और ये कुछ ना कुछ सर्टेन लॉ फॉलो करता है, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसकी डायग्राम के बारे में भी पूछा गया था कि फ्लो चार्ट बनाइए, तो फ्लो चार्ट आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर एग्जिस्टेंस दिखाना, यहाँ यूनिट रखना, यहाँ स्पेस रखना। यूनिट के अंदर मटेरियल ऑर्डर आता है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर आपका एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है। प्रेनिक ऑर्डर के अंदर आपका सेल हो गया, फिर प्लांट्स हो गया, एनिमल ऑर्डर हो गया, एनिमल ऑर्डर से एनिमल ऑर्डर यहाँ गया, एनिमल बॉडी से, ठीक है। फिर ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन ऑर्डर आ गया, और ये सब क्या है, कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में इनको थोड़ा बहुत जानकारी होती है, पता होता है। तो यही फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। दिस फ्लो इज साइकिल। तो यही आपको चार्ट बना देना है इसमें अगर आए आपके पास। और देखो दोस्तों, यहाँ यूनिट और स्पेस के बीच में डिफरेंस दे रखा है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लो। यूनिट एंटिटीज़ आर लिमिटेड, आपको पता है यूनिट एंटिटीज़ कैसी हैं, लिमिटेड है, इनकी बाउंड्री होती हैं। जबकि स्पेस एंटिटीज कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। दे आर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। जबकि ये कॉन्शियस रहते हैं नेचर के अंदर, ये एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर स्पेस में कोई भी एक्टिविटी शो आपको देखने को नहीं मिलती है। दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, यूनिट को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। दे डू नॉट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, दे आर कंटिन्यूस, और यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चरल यानी कि बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होते, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस मैनर में रहती है स्पेस। तो दे कैन बी एनर्जाइज्ड, इसको हम एनर्जाइज कर सकते हैं। ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम इन स्पेस, यहाँ पर जो एनर्जी होती है इक्विलिब्रियम में रहती है स्पेस के अंदर, यानी कि इस पॉइंट पे एनर्जी अलग होगी, इस पॉइंट पे एनर्जी अलग होगी, नहीं। ईच यूनिट कैन रिकॉग्नाइज एंड देयरफॉर फुलफिल इट्स रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ द यूनिट। सिंस एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट दे रिफ्लेक्ट थिंग, यहाँ पर कोई सारी चीज़ें क्या ट्रांसपेरेंट होती हैं। यहाँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, यहाँ इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ स्पेस में, तो स्पेस इज ऑल प्रीवेडिंग एंटिटी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया आपको। एक तो सबसे पहले प्लानिंग ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर वाला वो, और एक कोएग्जिस्टेंस वाला, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेस यूनिट और कोएग्जिस्टेंस किस तरीके से करते हैं, एक्टिव कोएग्जिस्टेंस और पैसिव कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी यूनिट ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।